अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हॉरर स्टोरी मुशर्रफ के साथ। आज आपके लिए एक और नई स्टोरी लेके आया हूँ। ये एक सच्चा वाक़या है जो एक ट्रक ड्राइवर के साथ पेश आया। मेरे चचा मेरे साथ ट्रक चलाया करते थे। आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ उन्होंने मुझे काफ़ी ट्रेन कर दिया कि जब उनको मुझ पे भरोसा हो गया तो मैं बड़े बड़े कार्गो ट्रक खुद ही अकेला चलाने लग गया। अब मैं लंबे लंबे सफ़र पे जाया करता था। एक बार हमें एक कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट मिला। उस ऑनर से जब हमारी बात हुई तो उसने कहा, शहर से बाहर मेरे कुछ कंटेनर जाया करेंगे और तुम्हारे ट्रक पे मेरी कंपनी के बैनर्स लगा करेंगे, क्योंकि इस काम के बदले वो बहुत अच्छा मुआवजा दे रहे थे और मैं भी नहीं चाहता था कि ये मौका मैं अपने हाथ से ज़ाया करूं। तो हम दोनों की बात आपस में तय हो जाती है। मैं वो ट्रक लोड करके दूसरे शहर ले जाया करता था। मेरे साथ उस ट्रक में एक हेल्पर भी हमेशा हुआ करता था कि एक दिन अचानक मुझे कंपनी ऑनर की कॉल आती है कि मुझे कुछ सामान अर्जेंट बेसिस पे दूसरे शहर भिजवाना है। चूँकि मेरा ट्रक कंपनी के अंदर ही खड़ा होता है, तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो वो ट्रक बिल्कुल लोड हुआ था। उस कंपनी का ऑनर मुझे कहता है कि जितनी जल्दी हो सकता है तुम ये ट्रक लेके दूसरे शहर के लिए रवाना हो जाओ। वो फिर कहता है कि कल शाम तक ये सामान लाजमी अपनी मंजिल पे पहुँच जाना चाहिए। उसी वक्त जब मैंने अपने हेल्पर को कॉल की, जो ट्रक पे मेरे साथ हुआ करता था, उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी, मगर वो तबीयत ख़राब होने की वजह से नहीं जाना चाहता था। लिहाजा मजबूरी में मुझे अकेले ही इस ट्रक को लेके जाना पड़ा। अब मैं अकेले ही उस सफ़र के लिए रवाना हो चुका था। वो सफ़र मैं कभी नहीं भूलूंगा। वो बहुत लंबा सफ़र था। वो सर्दियों के दिन थे और वो सफ़र लंबा ही होता जा रहा था। रास्ते में बहुत ज़्यादा धुंध की वजह से मुझे बहुत एहतियात और आहिस्ता रफ्तार में ट्रक चलाना पड़ रहा था। अब मैं शहर से बाहर आ चुका था और रात भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी कि रास्ते में अचानक से एकदम बहुत तेज़ बारिश होना शुरू हो जाती है। मेरे ट्रक की जो विंड स्क्रीन थी उस पे फोग की वजह से मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मैं रास्ते में एक घना दरख्त देख के अपने ट्रक को साइड में लगा लेता हूँ, वो भी बिल्कुल इसी पोजीशन में कि मेरी गाड़ी का केबन बिल्कुल दरख्त के नीचे था। मैं बारिश के बंद होने का इंतज़ार करता रहा, या शायद थोड़ी हल्की हो जाए तो फिर यहाँ से निकलूँ। उस रात की वो बारिश बहुत खौफनाक थी। न जाने उस दिन की उस बारिश से मुझे क्यों खौफ महसूस हो रहा था। अभी मैं यही सब कुछ सोच रहा था कि अचानक से बारिश बिल्कुल हल्की हो गई और किनमिन होना शुरू हो गई, और एक मर्तबा फिर मैं दोबारा अपने सफ़र पे निकल पड़ा। थोड़ा सा आगे चल के मुझे रास्ते में पहला गांव पड़ा। मुझे उस पूरे गांव में एक बंदा भी नज़र नहीं आया। बिल्कुल वीरान गांव, जैसे यहाँ कोई ना रहता हो। शायद ये वजह भी हो सकती थी कि शदीद सर्दी, धुंध और साथ में बारिश, शायद कोई अपने घर से ना निकलना चाहता हो। वो एक लंबा वीरान रास्ता जिस पे मैं चलता चला जा रहा हूँ। चलते चलते अचानक मैं क्या देखता हूँ कि उस वीरान रोड पे एक औरत, जो कि शायद कचरा चुन रही थी, वो मुझे नजर आई। उस वक्त उस औरत को देख के मैं बहुत हैरान हुआ कि रात के इस पहर इतनी सर्दी में ये कैसे कचरा चुन सकती है। जब मैंने अपने ट्रक के विंड स्क्रीन पे वाइपर मारे और गौर से देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे वो औरत रोड के ऊपर से हड्डियां चुन रही हो। वाकई में वो कोई कचरा नहीं, वो रोड पे पड़ी हुई हड्डियां चुन रही थी। न जाने वो हड्डियां इंसान की थीं या जानवरों की, लेकिन जो मैंने देखा वो बहुत खौफनाक मंजर था।
اس عورت کا چہرہ دوسری طرف تھا اور وہ مسلسل بنا رکے ہڈیاں چنتی جا رہی تھی۔ جیسے ہی میرا ٹرک اس عورت کے پاس سے گزرتا ہے، وہ اچانک سے ہڈیاں زمین پہ پھینک کے مجھے دیکھنا شروع ہو جاتی ہے، اور ایک دم وہ بالکل روڈ کے بیچوں بیچ میرے ٹرک کے سامنے آ جاتی ہے کہ جب اچانک وہ میری طرف دیکھتی ہے اور میری نظر اس پہ پڑتی ہے تو مجھے لگتا ہے جیسے وہ کوئی عجیب سی مخلوق ہو۔ اس نے جو لباس پہن رکھا تھا وہ تو عورت والا تھا، لیکن اس کا حلیہ بالکل ہی مختلف تھا اور وہ شکل سے بہت خوفناک محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے بال اس کے چہرے پہ آئے ہوئے تھے۔ وہ عورت ایک خوفناک شکل کی مالک تھی۔ میں نے گھبراہٹ میں ٹرک کو اور سپیڈ دے دی۔ میں اچانک بہت ڈر گیا کہ یہ کون سی مخلوق میرے سامنے آ گئی ہے، اور ویسے ہی اس گاؤں کا سنسان و ویران ہونا میری پریشانی میں اور اضافہ کر رہا تھا، جس سے میرا خوف اور بڑھتا جا رہا تھا۔ بغیر سوچے سمجھے میں نے ٹرک کی سپیڈ کو اور تیز کر دیا کہ اچانک وہ عورت میرے ٹرک سے ٹکراتی ہے۔ اس عورت کے میرے ٹرک سے ٹکرانے کے باوجود مجھے کسی قسم کی کوئی آواز محسوس نہیں ہوتی۔ میرے ہاتھ پاؤں مسلسل کانپ رہے تھے کہ میرے ٹرک سے کوئی عورت ٹکرا گئی ہے، اور میں بے ساختہ ٹرک کی سپیڈ اور بڑھاتا چلا گیا۔ اسی وجہ سے میرے ہاتھ پاؤں شدید کانپ رہے تھے، اور میرے دل کی دھڑکن وہ تو جیسے میرے قابو میں ہی نہیں تھی۔ اسی کانپتے وجود کے ساتھ اچانک سے میری نظر بیک ویو میرر پہ پڑتی ہے تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہی عورت جس کو میں نے بھی کچھ دیر پہلے اپنے ٹرک سے ٹکر ماری تھی، وہ میری ٹرک سے بھی زیادہ تیز سپیڈ میں میرے ساتھ ساتھ دوڑ رہی ہے۔ اور یہ دیکھ کے میں بہت پریشان ہوا۔ اس عورت کو یوں دوڑتا دیکھ کر میں دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ کسی طریقے سے یہ یا تو مجھ سے بہت آگے نکل جائے، یا کہیں سائیڈ میں مڑ جائے، یا کہیں یہ مجھ پہ لپک نہ پڑے۔ ساتھ ساتھ مجھے یہ ڈر بھی لگا ہوا تھا کہ میرے ٹرک کے اوپر کافی زیادہ وزن لوڈ ہوا تھا، جس وجہ سے میں اپنے ٹرک کی رفتار کو مزید تیز نہیں کر پا رہا تھا۔ اسی کشمکش میں نہ جانے کب میں اپنے ٹرک کو اس چلتے ہوئے روڈ سے نیچے اتار دیتا ہوں کہ سامنے آنے والے درخت سے میرے ٹرک کی ٹکر ہو جاتی ہے۔ میرے ٹرک کی رفتار تیز ہونے کی وجہ سے اس درخت کے ساتھ میری ٹکر اتنی شدت کے ساتھ لگی کہ ایک دم میں بے ہوش ہو گیا، اور کافی دیر مجھے ہوش ہی نہ آیا۔ اور کچھ دیر بعد جب مجھے تھوڑا ہوش آیا تو میں فوراً سے ٹرک سے نیچے اترا، اس گاؤں کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ جب میں اس گاؤں کی طرف بھاگ رہا تھا تو پیچھے سے مجھے اس طرح کی آوازیں آ رہی تھیں جیسے کافی سارے لوگ میرے ٹرک کو زور زور سے مکے مار رہے ہیں، نوچ رہے ہیں۔ اس اندھیرے میں، خاموشی میں، اس کنٹینر کی آواز کافی زیادہ گونج رہی تھی۔ میں بس وہ آواز سنتا رہا اور آگے دیکھ کے دوڑتا رہا، کیونکہ میں پیچھے دیکھنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ بھاگتے بھاگتے میں گاؤں کے بالکل بیچ میں موجود کچھ کچے مکانوں کے پاس پہنچ گیا، اور بے ساختہ میں ان کے دروازے کھٹکھٹانے لگا۔ کبھی میں ایک دروازے پہ دستک دوں وہ نہ کھولے تو دوسرے دروازے پہ دستک دوں۔ 3 سے 4 گھر کے دروازوں پہ مسلسل دستک دینے کے بعد جب کسی نے بھی دروازہ نہ کھولا تو میں اچانک سے آگے جانے لگا۔ کسی نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے اندر کھینچ لیا۔ یہاں میں یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ جب میں دروازے نوک کر رہا تھا تو مجھے پیچھے سے کسی شیطانی کہے کی آواز کافی تیز آ رہی تھی۔ میں نے اپنے بڑے بوڑھوں سے یہ سن رکھا تھا کہ جب کبھی بھی ایسا واقعہ پیش آئے تو کبھی بھی پیچھے مڑ کے مت دیکھو۔ جو شخص مجھے اپنے گھر کے اندر کھینچتا ہے وہ منہ پہ انگلی رکھ کے اشارہ کرتا ہے کہ آواز مت نکالو، خاموش رہو۔ وہ شخص دبے لہجے میں مجھے یہ کہتا ہے کہ بالکل خاموش رہو، آواز نہیں نکالنی۔ میں اندر ہی اندر بہت گھبرا چکا تھا، اور
घुटन महसूस कर रहा था और उस घुटन को दूर करने के लिए गहरी गहरी सांसें ले रहा था। न जाने कब वो आदमी अंदर से एक सफ़ेद कलर का पाउडर लेके आया और उसने हमारे इर्द गिर्द एक गोल दायरा बना दिया। बकौल उस शख्स के ये लीमू का पाउडर है और हमें इस गोल दायरे के अंदर रहना चाहिए। उस शख्स ने ये कहा कि सुबह होने तक जब तक उजाला ना निकल आए हमें इस गोल दायरे से बाहर नहीं निकलना। वो जो कोई भी मखलूक है वो हमें उकसाएगी, दरवाज़ा बजाएगी कि किसी तरीके से हम इस गोल दायरे से बाहर आ जाएं। लेकिन हम दोनों को इस गोल दायरे से नहीं निकलना। वो गोल दायरा बहुत छोटा था मगर सुबह तक हम दोनों को उसी के अंदर इंतज़ार करना था। लेकिन ये बैठना उस बाहर के मंज़र से तो बहुत बेहतर था क्योंकि मेरी जान पे बन आई थी। वो शख्स मुझे बताने लगा कि जिससे तुम्हारा ट्रक टकराया था वो कोई और नहीं, एक पिछल पैरी है और ये बहुत ख़तरनाक किस्म की डायन होती है। तुम बहुत खुशकिस्मत इंसान हो कि तुम इससे बच के भाग आए, वरना इस रास्ते पे आते हुए काफ़ी सारे लोगों के साथ मुख्तलिफ़ किस्म के वाक़यात हमने अपनी आँखों से देखे हैं। वो लोगों को इतना डरा देती है कि लोग अपनी गाड़ियों को, अपने ट्रकों को काबू ही नहीं कर सकते और किसी न किसी चीज़ से टकरा जाते हैं और वो आखिर तक उनका पीछा नहीं छोड़ती। इस रोड पे इस वजह से कई लोगों की डेथ हो चुकी हुई है। उस दायरे में बैठे मैं बहुत खौफज़दा हुआ था। मुझे मुसलसल किसी से बाहर से चीखने की आवाज़ें आ रही थी। वो बहुत खौफनाक आवाज़ें थीं जिनको सुन के मेरे कान फट रहे थे। मुझे बाहर से कभी किसी बच्चे की, कभी किसी औरत की आवाज़ आ रही थी कि हम परेशानी में हैं, हमारी मदद करो, दरवाज़ा खोलो। लेकिन चूंकि उस शख्स ने मुझे पहले ही कह दिया था कि ये चीज़ें तुम्हें उकसाएंगी, तुमने दरवाज़ा नहीं खोलना और ना ही इस गोल दायरे से निकलना है। वो पूरी रात इतनी भयानक और खौफनाक थी कि मैं आपको बता ही नहीं सकता। उस पूरी रात मुझे इतनी आवाज़ें आती रहीं, लेकिन मेरे दोस्तों मैं आपको क्या बताऊं। दोस्तों, वो पूरी रात मैंने कैसे काटी ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ। सुबह का उजाला होते ही वो दोस्त कहता है कि अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम बच गए, वरना अब तक जिस से इस पिछल पैरी का वास्ता पड़ा है उसमें से कोई एक भी बच नहीं पाया। वो मुझे कहता है कि दिन दिन में यहाँ से निकल जाओ और दोबारा कभी भी इस रास्ते पे रात के अंधेरे में मत आना। वो शख्स मुझे मेरे ट्रक तक छोड़ने आता है और मेरा ट्रक बिल्कुल उसी हालत में वहीं का वहीं खड़ा था जैसा रात को एक्सीडेंट के बाद हुआ था। मैंने जब ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश की, मेरा ट्रक स्टार्ट तो हो गया लेकिन इस हालत में था कि मैं आहिस्ता आहिस्ता उस गांव से निकल गया। मेरी ट्रक की एक साइड मुकम्मल अंदर की तरफ धंस चुकी थी मगर फिर भी मेरा ट्रक चल रहा था और मैं इसी हालत में उसको आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की तरफ ले जा रहा था। और इस वाक़े के बाद दोबारा कभी मैंने इस रास्ते पे अकेले सफ़र नहीं किया, बल्कि मैंने एक और ड्राइवर को हायर कर लिया जो रात के इस तरह के सफ़र में हमेशा मेरे साथ हुआ करता। दोस्तों, पता नहीं आप इस बात पे यकीन करें या ना करें, मगर ये मेरी ज़िंदगी का एक बहुत ख़तरनाक और खौफनाक वाक़या है जिसने मुझे बहुत सबक दिया। मेरे तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरे साथ ये मेरी ज़िंदगी का खौफनाक वाक़या सुना। मेरे दोस्तों, अगर आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो बराए मेहरबानी मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं आने वाले वक्त में और मज़ीद दिलचस्प और खौफनाक स्टोरीज़ के साथ आपके पास आ सकूं। शुक्रिया।